हम जिंदा कौम है, आइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। सवाल तो बनता है, मैं आपका मेज़बान अरुण असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान उर्दू पॉइंट। जी नाज़रीन, 14 अगस्त 1947 का दिन जो भरपूर तरीके से याद ही नहीं रखा जाता बल्कि उसे पूरे जोशो खरोश से मनाया जाता है। लेकिन आज 14 अगस्त का दिन और कायदे आज़म की वो तकरीर जो उन्होंने 1948 में इस्लामिया कॉलेज पेशावर से खिताब करते हुए फरमाया कि हमने ज़मीन का एक टुकड़ा पाकिस्तान हासिल करने के लिए नहीं लिया बल्कि हम वो खुद मुख्तार और वो इस्लामी रियासत कायम करना चाहते हैं जहां मुसलमान इस्लामी असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन आज ये हमारे लिए एक सवालिया निशान बन चुका है कि क्या हम मकसद कायदे आज़म इकबाल को पूरा कर रहे हैं। अगर नहीं तो फिर मेरा अवाम से सवाल है कि क्या आप आज़ाद हैं। तो नाज़रीन, 14 अगस्त के दिन बच्चे बूढ़े नौजवान सभी पुरजोश नज़र आते हैं। रंग बिरंगे झंडे और सब्ज़ हलाली परचम भी आपको जा बजा नज़र आएंगे। लेकिन आज ये सवालिया निशान है कि जो वो झंडियाँ अपने घरों पर सजाने के लिए लेकर जा रहे हैं, लेकिन अगले ही दिन जब ये झंडियाँ इनके पैरों तले रोंदी जाएंगी और कोई इनको उठाने वाला ना होगा, तो फिर मैं आवाम से सवाल पूछता हूँ कि क्या हम आज़ाद हैं। पेश करदा करारदाद हम आज़ाद हैं। हमसे मुराद पाकिस्तान में जीता जागता सांस लेता एक एक इंसान, और आज़ाद से मुराद बेखौफ, लेकिन हमारे सरों पर तो खौफ की तलवारें मंडरा रही हैं। आज़ाद से मुराद किसी के ताबे ना होना, लेकिन हम आज भी उन्हीं जागीरदारों, उन्हीं वडेरों, उन्हीं लुटेरों, उन्हीं जाबिर, उन्हीं जालिम, उन्हीं बेहिस और बेबस हुक्मरानों के ताबे हैं। तो मंतकी एतबार से ये करारदाद आज और इसी वक्त मुस्तरद की जाती है। आज मैं आवाम से ये सवाल पूछने के लिए अवाम में मौजूद हूँ कि ये जो करारदाद पेश की गई कि हम आज़ाद हैं, आया ये दुरुस्त है? आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, जिस मुल्क में वाटर कूलर से लटकते हुए गिलास को भी जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता हो, अरे उसमें लोग क्या खाक आज़ाद होंगे। नादरीन, आज हम आपको यही बात लोहा मनवाने के लिए आप अवाम के दरमियान मौजूद हैं और अवाम से जानते हैं कि वो आज़ाद हैं और आज़ादी किस लिए मना रहे हैं। तो नादरीन, आज हम अवाम में मौजूद हैं और अवाम से जानते हैं कि वो किस तरह जश्न आज़ादी पुरजोश तरीके से मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। सर, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अवाम? हम 14 अगस्त के सिलसिले में इधर इकट्ठे हुए हैं और स्टॉल वगैरह दोस्तों के लगाए हुए हैं, उधर आए हैं और हम 14 अगस्त की आज़ादी मुबारक का पैगाम दे रहे हैं कि 14 अगस्त की खुशियों में सब भाई शरीक हों और आज़ादी मनाएं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को खुशियाँ नसीब फरमाए और बेहतरी करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है जी, शुक्र। सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप 14 अगस्त के हवाले से? कि मैं ये समझता हूँ कि अपने परचम की हिफाजत करें, इसकी इज्जत और तकरीम का ख्याल रखें और मोहब्बतें बांटें और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की की तरफ लेके जाएं। बस यही मेरा पैगाम है अवाम के लिए। तो नादरीन, अवाम का पुरजोश आप देख सकते हैं, अवाम किस कदर पुरजोश है और भी लोगों से जानते हैं कि वो किस तरह 14 अगस्त को एंजॉय करेंगे और किस कदर वो शॉपिंग करेंगे 14 अगस्त के हवाले से। ठीक है, 14 अगस्त के बारे में शॉपिंग करना इंशाल्लाह 14 अगस्त क्यों नहीं मनानी है, मुसलमान नहीं पाकिस्तानी नहीं। ते मतलब की पैगाम देना चाहते तुसी अवाम ਨੂੰ ਪੈगाम ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਓ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ खुशहाली ਦੇ ਨਾਲ साल गुजारने की तौफीक दे। बेशक। तो नादरीन, 14 अगस्त के हवाले से यहाँ पर बच्चों की शर्टों वगैरह पर जो भी वो ख़रीद रहे हैं उन पर लिखाई वगैरह की जाती है, उनके नाम वगैरह लिखे जाते हैं और बच्चों का पुरजोश खरोश यहाँ पर देखा जा रहा है। बच्चे बड़े पुरजोश हैं जी और आज इनसे ही बात करते हैं कि ये किस तरह यहाँ पर लिखाई करते हैं और क्या करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? जी अल्लाह का शुक्र। की कर रहे हो? ये बच्चों के जो ये रेडीमेड सूट खरीदते हैं ना, उनको पर उनका नाम लिख के देते हैं और इनका चेहरों पर चांद तारे लगाते हैं, झंडे बनाते हैं, दिल बनाते हैं, जो जो कुछ कहे वो बनाते हैं। ठीक है, तो वो बच्चे बड़े खुशगवार मूड में आते हैं और इंशाल्लाह उनसे ताउन करते हैं हम।
आप 14 अगस्त के हवाले से क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? 14 अगस्त से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जश्न आज़ादी मुबारक जो हमारे पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, ठीक है, हमें बहुत खुशी है। तो मैं उन भाइयों से इल्तिजा करना चाहता हूँ कि 14 अगस्त में जो वो व्हीलिंग करते हैं वो ना करें, क्योंकि ये इंसानी खून का ज़िया है, ठीक है। ये परहेज़ करें और 14 को और बड़े अच्छे तरीके से बनाएं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का। सर 14 अगस्त के वाले शॉपिंग करने जी, क्या पैगाम देना चाहिए? ये कि 14 अगस्त में मनानी चाहिए। जी, और ये मतलब आप क्या कहना चाहेंगे आवाम को कि आवाम किस तरीके से 14 अगस्त मनाए? वन व्हीलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी? वन व्हीलिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पुरअमन तरीके से हम पाकिस्तानी, हमें अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, 14 अगस्त के पहले 13 अगस्त वाले दिन अवाम का पुरजोशो खरोश आप देख सकते हैं कि अवाम किस कदर यहाँ पर स्टॉल्स पर आकर अपनी खरीदो फरोख्त कर रही है और 14 अगस्त को पुरजोश तरीके से मनाने के लिए तैयार है। और भी लोगों से जानेंगे कि वो किस कदर खुश हैं और क्या कर रहे हैं। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। 14 अगस्त के वाले से शॉपिंग करने आए हैं आप? जी भाई। तो आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? मैं पैगाम यही देना चाह रहा हूँ कि सबको 14 अगस्त मुबारक हो और पुरअमन तरीके से मनाई जाए, अच्छे तरीके से मनाई जाए और कोशिश करें व्हीलिंग ना करें मोटरसाइकिल पे और प्यार से। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि छोटे बच्चे के सूट का क्या प्राइस और बड़े बच्चे के सूट का क्या? ये छोटे बच्चे का प्राइस जो है ना 150 से लेकर 100 तक, यानी कि 1000 तक जा रहा है, यानी कि 1000 रुपये तक, 1200-1500 रुपये तक जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा स्टॉल्स पे। नहीं महंगाई आप देख रहे हैं, रेट देख सुन रहे हैं, 150 से शुरू कर रहे हैं। जो रेट है वो ही मांग रहे हैं, ज़्यादा तो मांग नहीं रहे। और अगर आपके पास कोई आ जाए, मतलब कोई होते हैं लो स्टेज के भी होते हैं, कोई हाई स्टेज के भी होते हैं, तो उनके हिसाब से आपने प्राइस? जी उनके हिसाब से नहीं रखे हुए, चीज़ के हिसाब से रखे हुए हैं। 150 वाली चीज़ है 150 मांग रहे हैं, 500 वाली चीज़ है 500 मांग रहे हैं, कोई भी आ जाए। तो नाजरीन, आज 14 अगस्त के हवाले से हम ASI यासिन साहब से बात करने के लिए आए हैं और जानते हैं कि उन्होंने क्या रूल्स बनाए हैं और आवाम को किन रूल्स को फॉलो करना होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। आवाम को ये करना है, सबसे पहले ये जो जवान नस्ल है ये वन व्हीलिंग ना करें, क्योंकि जान का खतरा है। जो रोड ब्लॉक करते हैं वो भी ना करें। पुरअमन तरीके से, ये 14 अगस्त से आज़ादी का दिन है, हर के लिए हक हासिल है, लेकिन वन व्हीलिंग ना करें। तो सर आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं, जो बच्चे कल के दिन वन व्हीलिंग करेंगे या डबल सवारी या जो भी आपने रूल्स को बनाए हैं, अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं करते तो उनके खिलाफ क्या एक्शन किया जाएगा? उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, FIR होगी, मुकदमा दर्ज होगा। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अगर रूल्स को फॉलो किया जाए तो ना सिर्फ बच्चे, बूढ़े, नौजवान बल्कि सभी पुरअमन तरीके से 14 अगस्त को मना सकते हैं। तो इसी के साथ कैमरामैन मोहम्मद सादी के साथ हारून असलम मुगल, पाकिस्तान उर्दू पॉइंट, गुजरांवाला।